नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, राम राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है मेरे दोस्तों। जल्दी से जुड़ जाइए, आज थोड़ा सा लेट हो गए भाई, थोड़ा सा। गोलू जी गुड मॉर्निंग, विशाखा जी हर हर महादेव, पूजा जी गुड मॉर्निंग और गुरु गुजर जी। नहीं नहीं, नींद खुल गई थोड़ा सा। टेक्निकल चीजें हैं कई बार, थोड़ा सा सुबह सुबह जब स्टार्ट होती हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है कई बार। ठीक है, चलिए आगे। फटाफट से एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो मेरे दोस्तों, फटाफट से लाइक शेयर कर दो फटाफट से, देखें। फिर उसके बाद में स्टार्ट करते अपने करंट अफेयर्स की क्लास अपनी। फटाफट से लाइक शेयर करो, देखे एक बार। अनु जी गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट से लाइक शेयर कर दो एक बार, फटाफट। सारे के सारे आ जाओ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले जो क्वेश्चंस है वो देखते हैं। कल का अभ्यास प्रश्न अपना, सिमलीपाल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कौन सा सिमलीपाल नेशनल पार्क है? इन विच स्टेट इज द सिमलीपाल नेशनल पार्क लोकेटेड? उड़ीसा में है, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, या फिर मध्य प्रदेश में? कहां पर ये स्थित है मेरे दोस्तों? दीजिए आंसर, देखें फटाफट से, फटाफट से दीजिए आंसर। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहां पर है? चलिए, इसका जो राइट आंसर था मेरे दोस्तों, उड़ीसा राज्य। कौन सा उड़ीसा राज्य है, वहां पर है कौन सा? सिमली पार्क नेशनल, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, वो कहां पर है मेरे दोस्तों? उड़ीसा में। और ये फिलहाल चर्चा में क्या क्यों था? तो चर्चा में रीजन था कि फरवरी का जो पहला सप्ताह था उसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या लग गई थी? भयंकर आग लग गई थी। और उसका हाल ही में फरवरी का अंत होते होते तक क्या उस आग पर काबू पाया गया है। लगभग 20 से 22 दिन लगे उसको, आग को काबू पाने के कारण। इस वजह से ये नेशनल पार्क है वो चर्चा में है मेरे दोस्तों। ये सातवां सबसे बड़ा नेशनल पार्क है भारत का। और ये कहां पर, किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है मेरे दोस्तों। कहां पर है? उड़ीसा राज्य है, वहां पर स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना मेरे दोस्तों 1980 1980 में। कब हुई थी? 1980 में इसकी क्या हुई थी मेरे दोस्तों? स्थापना हुई थी। और ये कहां पर है मेरे दोस्तों? मयूरभंज, मयूरभंज, मयूरभंज जिला है उड़ीसा का, वहां पर है कौन सा? सिमलीपाल नेशनल पार्क। कहां पर? मयूरभंज जिला है वहां पर। इसके अलावा बात की जाए मेरे दोस्तों, तो इसको भारत ने 1994 में, 1994 में भारत ने बायोस्फीयर घोषित किया। बायोस्फीयर जो सेक्टर है वो घोषित किया कब? 1994 में। किसको? सिमलीपाल नेशनल पार्क को। इसके अलावा इसको 2009 में, 2009 में यूनेस्को ने, जो यूनेस्को है उसने बायोस्फीयर, जो उसके रिजर्व सेक्टर है उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। भारत के जो 18 18 बायोस्फीयर हैं उसके अंदर, उसमें से एक बायोस्फीयर है कौन सा? सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, 1994 में इसको बायोस्फीयर का दर्जा मिला था। चर्चा के कारण क्या है? हाल ही में यहां पर आग लगी थी, इस वजह से ये चर्चा में था मेरे दोस्तों। ठीक है जी, बिल्कुल गुरु गुजर जी, उड़ीसा, भुवनेश्वर, नवीन पटनायक, गणेशी लाल, बिल्कुल सही है आप सभी का भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, जो कल का अभ्यास क्वेश्चन था, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक है, उड़ीसा। नेक्स्ट बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक को आरबीआई ने अनुसूचित बैंक के रूप में नामित किया है? रिसेंटली विच बैंक हैज बीन डेजिग्नेटेड बाय आरबीआई एज शेड्यूल्ड बैंक? फिनो पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, या फिर जियो पेमेंट्स बैंक? किसके द्वारा किया गया है? बिल्कुल पूजा जी, बहुत बढ़िया भाई। लाइक शेयर कर दो। देखो 8 लोग देख रहे हैं, लाइक सिर्फ 4 लोगों ने कर रखा है भाई। लाइक करो, देखिए दबा के एक बार। चलिए फटाफट से दीजिए आंसर, फटाफट से दीजिए। सुशील जी गुड मॉर्निंग। दीजिए आंसर क्वेश्चन नंबर एक का, देखिए फटाफट से दीजिए, कितने लोग देते हैं फटाफट से। चलिए मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, फिनो पेमेंट्स बैंक। क्या है?
फिनो पेमेंट्स बैंक है मेरे दोस्तों, फिनो पेमेंट्स बैंक है, उसको क्या किया गया है, अनुसूचित बैंक के रूप में नामित किया गया है। अब अनुसूचित बैंक है वो क्या होता है, तो अनुसूचित बैंक है उसके अंतर्गत जो बैंक है, जो आरबीआई बैंक है, यानी कि जो बैंक है वो बैंक के द्वारा यानी कि आरबीआई के द्वारा जो लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो उसकी जो ब्याज दर है वो कम लगती है, यानी कि उसको कुछ लाभ दिए जाते हैं। तो ये अनुसूचित बैंक के रूप में नामित किया गया है किसको, फिनो पेमेंट्स बैंक को। फिनो पेमेंट्स की बात की जाए मेरे दोस्तों 2017 में, 2017 में इसकी स्थापना हुई थी, किसको, फिनोटेक जो कंपनी है उसके द्वारा फिनोटेक की स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों। और इसके सीईओ की बात की जाए दोस्तों तो कौन है, ऋषि गुप्ता। कौन है मेरे दोस्तों, ऋषि गुप्ता। ऋषि गुप्ता है मेरे दोस्तों, वो क्या है, इसके सीईओ हैं। और इसके चेयरमैन अध्यक्ष की बात की जाए मेरे दोस्तों तो इसके अध्यक्ष हैं महेंद्र चौहान। कौन है, महेंद्र कुमार चौहान। जो महेंद्र चौहान हैं वो क्या हैं, अध्यक्ष हैं किसके, फिनो पेमेंट से बैंक के मेरे दोस्तों। बिल्कुल पूजा जी, बहुत बढ़िया भाई। आरबीआई की बात की जाए मेरे दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी मेरे दोस्तों। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहां है मेरे दोस्तों, मुंबई में। कहां पर है, मुंबई में है। वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास हैं। और ये कौन से नंबर के हैं, 25 नंबर के। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे मेरे दोस्तों, पहले गवर्नर थे ओ स्मिथ। कौन थे, ओ स्मिथ। ओ स्मिथ हैं वो पहले गवर्नर थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। कौन थे, सीडी देशमुख हैं वो पहले भारतीय गवर्नर थे। और वैसे कौन से तीसरे नंबर के गवर्नर थे मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना इस चीज का। तो आरबीआई ने अनुसूचित बैंक के रूप में किसको नामित किया है, फिनो पेमेंट से बैंक को नामित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना किस राज्य ने शुरू करने की घोषणा की है, विच स्टेट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ चीफ मिनिस्टर अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या फिर हरियाणा। दीजिए आंसर देखें। ओ स्मिथ जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। चलिए दीजिए फटाफट से आंसर दीजिए देखें। और लाइक अभी भी नहीं किया, देखो 10 लोग देख रहे हैं, लाइक सिर्फ 6 हैं। लाइक करो भाई, लाइक करो, शेयर करो फटाफट से। चलिए दीजिए आंसर फटाफट से। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना किस राज्य ने शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 राइट है। हरियाणा सरकार है उसके द्वारा हाल ही में क्या की गई है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है, यह शुरू करने की घोषणा की है। कब से शुरू होगी, 1 अप्रैल 2021 से। कब से, 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी। और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, 1 लाख गरीब परिवार, 1 लाख गरीब परिवार की आय में वृद्धि की जाएगी। क्या लक्ष्य है कि जो 1 लाख गरीब परिवार हैं हरियाणा के, तो उनको क्या, उनकी जो आय है उनमें वृद्धि करने के लिए अनेक प्रयास किए जाएंगे। और उस योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। किसके द्वारा, हरियाणा के द्वारा। हरियाणा की राजधानी मेरे दोस्तों तो चंडीगढ़ राजधानी है। मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर क्या है मेरे दोस्तों, खट्टर साहब क्या है दोस्तों, वहां के सीएम हैं। और वहां के गवर्नर कौन है, SN आर्य। कौन है, SN आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य हैं वो क्या है मेरे दोस्तों, वहां के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। बिल्कुल, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। ए वालों आपका गलत है। विशाखा जी, पूजा जी, दीपा जी, सुशील जी, गुरु गुज्जर जी, आपका सही है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। ये नाम चेंज कर लेगा गुरदीप जी आपने, गुरु गुजर कर लिया है। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं भाई। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। टाटा इनोवेशन फेलोशिप 2020-21 के लिए किसको चुना गया है, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर टाटा इनोवेशन फेलोशिप 2020-21। नेहा रंजन, उत्तमा लाहिड़ी, श्यामा नायर या फिर विजय सोनी। किसके द्वारा किया गया है, दीजिए आंसर देंगे भाई फटाफट से।
फटाफट से दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, टाटा इनोवेशन फेलोशिप 2020-21 के लिए किसको चुना गया है? 10 सेकंड आपके पास। और लाइक शेयर करते रहना भाई। लाइक तो कर ही नहीं रहे भाई, क्या पता क्या हो गया भाई आप लोगों को। ऐसे लग रहा है जैसे मतलब बैलेंस कट रहा है आपका लाइक करने में। अच्छा, दूसरी आईडी है, फोन भी दूसरा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो, तो नया फोन ले लिया तो फिर मिठाई खिला दो, पार्टी दे दो, नया फोन लिया है। चलिए, टाटा इनोवेशन फेलोशिप योजना है मेरे दोस्तों, ये किसमें दी जाती है? ये बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में दी जाती है। किसमें दी जाती है? बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में दी जाती है। किसको दी गई है? उत्तमा लाहिड़ी। उत्तमा लाहिड़ी मेरे दोस्तों, आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी गांधीनगर की क्या है दोस्तों? प्रोफेसर हैं। बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर की क्या है? प्रोफेसर है उत्तमा लाहिड़ी, और उनको दिया गया है टाटा इनोवेशन फेलोशिप 2020-21। किस सेक्टर में दी जाती है? बायोटेक के सेक्टर में। बायोटेक के सेक्टर में दी जाती है। किसको दी जाती है मेरे दोस्तों? इसके लिए एलिजिबल होने के लिए क्या, या तो वो पीएचडी कर रहा हो, या फिर उसने मास्टर्स डिग्री कर ली हो। क्या कर ली हो? मास्टर्स डिग्री। किस किस में? लाइफ साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में। इन दो विषयों में अगर उसने क्या की है, एमएससी कर रखी है या पीएचडी कर रहा है, तो उसके अंतर्गत वो इसके लिए क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है। और इसमें क्या दिया जाता है फिर? आपको फेलोशिप यानी कि छात्रवृत्ति मिलती है। इसके अंतर्गत छात्रवृत्ति ऐसी मिलती है कि 1 साल का 6 लाख रुपए तो आपको क्या दिया जाता है? रिसर्च के लिए दिया जाता है। कितना? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए तो क्या दिया जाता है? रिसर्च के लिए। सालाना। सालाना दिया जाता है 6 लाख रुपए रिसर्च के लिए। इसके अलावा 25,000 रुपए पर मंथ दिया जाता है। ये तो आपकी सैलरी होती है, और ये आपका बजट जो खर्च होता है उसके लिए ज्यादा। और ये कितने समय के लिए दी जाती है? 5 वर्ष के लिए। कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए दी जाती है। किसमें? बायोटेक के सेक्टर में। और आईआईटी गांधीनगर की उत्तमा लाहिड़ी जो कि प्रोफेसर है, उनको दी गई है मेरे दोस्तों। किनको? उत्तमा लाहिड़ी को दी गई है। आईआईटी गांधीनगर की बात की जाए मेरे दोस्तों, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? गांधीनगर गुजरात में 2008 में। कब हुई थी? 2008 में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3, टाटा इनोवेशन फेलोशिप 2020-21 के लिए किसे चुना गया है? तो उत्तमा लाहिड़ी को चुना गया है। गुरुजी पहले ही दो थे। अच्छा, हमें पता नहीं था ना, तो हमने तो बोल दिया भाई। अच्छा, रात को एक टूट गया, तो भाई रात को ऐसा क्या काम कर रहे थे कि एक टूट गया? चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? रिसेंटली इन विच स्टेट उदयपुर साइंस सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड? राजस्थान, त्रिपुरा, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? दीजिए आंसर। हेमलता जी गुड मॉर्निंग भाई। लाइक शेयर करते रहना मेरे प्यारे प्यारे ज्ञान के पुजारियों। चलिए, दीजिए आंसर। हाल ही में किस राज्य में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? रिसेंटली इन विच स्टेट उदयपुर साइंस सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड? राजस्थान, त्रिपुरा, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? त्रिपुरा बी ऑप्शन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। किसी ने तुड़वा दिया। सही है बेटा, यही होता है। चलिए, क्या बोलूं अब मैं? कुछ बोल रहा था पर नहीं बोलूंगा। चलिए, दीजिए आंसर। त्रिपुरा दे रहे हैं भाई, क्या बात है भाई। तो हाल ही में किस राज्य में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन हुआ है? बी ऑप्शन आ रहा है ज्यादातर। सुशील नाइक जी का ए ऑप्शन है। सुशील नाइक जी राजस्थान में ही उदयपुर को रखेंगे, दूसरी जगह नहीं लेके जाएंगे। चलिए भाई। चलिए भाई साहब, इसका राइट आंसर है त्रिपुरा में। भाई साहब, सुशील नायक जी, अगर उदयपुर विज्ञान केंद्र अगर राजस्थान में होता तो मैं या तो ऑप्शन में राजस्थान नहीं डालता, या फिर ये पूछता ही क्यों। ठीक है। चलिए, त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में भी है मेरे दोस्तों कौन सा? उदयपुर नाम का शहर। और वहां पर क्या किया गया है? उदयपुर विज्ञान केंद्र है, उसका उद्घाटन किया गया है। ये 22वां विज्ञान केंद्र है। 22वां केंद्र है मेरे दोस्तों। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन है वो वहां के राज्यपाल रमेश बैस द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? रमेश
बेस के द्वारा किया गया है मेरे दोस्तों। उदयपुर विज्ञान केंद्र का। त्रिपुरा की बात की जाए मेरे दोस्तों तो अगरतला, अगरतला वहां की राजधानी है। विप्लव कुमार देव, विप्लव कुमार देव हैं वो क्या है मेरे दोस्तों, वहां के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं, सीएम है। कहां के? त्रिपुरा के। तो हाल ही में किस राज्य में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? वहां के राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा त्रिपुरा में। और ये 22वां विज्ञान केंद्र है। और इस साल टोटल अभी 4 विज्ञान केंद्र और है, वो भारत सरकार है, वो जो उत्तरी नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, उत्तर पूर्वी का, उसके अंतर्गत स्थापित करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ विच स्टेट? कर्नाटक, उड़ीसा, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? सनी जी राम राम जी। और सभी के सभी भाई लाइक शेयर तो करना ही करना है। और मैथ की क्लास भी आती है, आप सभी तो देखा करो। ज्यादातर जो रेट वाले हैं या रेलवे वाले हैं या सीएचएसएल वाले हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्लास होती है वो। गोलू यादव जी, क्वेश्चन फिर आपका ध्यान कहां पर है? गवर्नर पूछ रहे हो। मैंने क्या बताया कि उदयपुर विज्ञान केंद्र का वहां का उद्घाटन किसने किया? वहां के जो राज्यपाल है रमेश बैस, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है ना। तो आपका ध्यान नहीं है भैया ना, ध्यान रखो गोलू जी। उड़ीसा दे रहे हैं, केरल दे रहे हैं, क्या बात है भाई। आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया कंपनी किस राज्य के साथ समझौता किया है? चलिए मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा जो राज्य है वहां पर किया गया है मेरे दोस्तों। देखो इसके अंतर्गत 3 कंपनियां हैं। एक तो मित्तल स्टील जो कि इंडिया की है, एक यूके की है आर्सेलर, जिसको फिर किसने खरीद लिया था? मित्तल ने। तो लक्ष्मी निवास मित्तल। कौन? लक्ष्मी निवास से मित्तल साहब। ठीक है, एक कंपनी तो ये है। दूसरी है निप्पन स्टील कंपनी, ये कहां की है? जापान की। और ये दोनों मिलके, ये कंपनियों का नाम है, और ये दोनों जो मिलके सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। क्या है? सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी है या इस्पात निर्माता कंपनी है। कौन सी? आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया कंपनी। ध्यान रखना इस चीज का। 3 कंपनियां मिली हुई है, आर्सेलर मित्तल, लेकिन आर्सेलर मित्तल है वो दोनों एक ही हो गए, क्योंकि आर्सेलर जो कंपनी है उसको 2006 के अंतर्गत, 2006 में जो लक्ष्मी निवास मित्तल है उन्होंने खरीद लिया था। लक्ष्मी निवास मित्तल हैं वो राजस्थान के ही रहने वाले थे भाई, जन्म यहाँ का हुआ है, हालांकि रहते हैं यूके में है। निप्पन स्टील है जापान की है। इन्होंने उड़ीसा के साथ में किया है, और जो समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है, वो क्या किया है कि 1.20 करोड़ टन स्टील का उत्पादन करेंगे सालाना। कितना करेंगे? सालाना उत्पादन करेंगे 1.20 करोड़ टन स्टील का। और इसका जो बजट है मेरे दोस्तों वो कितना है? 50,000 करोड़ रुपए। 50,000 करोड़ रुपए वो क्या है? इसका बजट है। उड़ीसा की बात करें मेरे दोस्तों तो भुवनेश्वर, नवीन पटनायक और गणेशी लाल। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री, गणेशी लाल है वो क्या है? वहां के राज्यपाल हैं। और ये जो प्लांट लगाएंगे, तो ये प्लांट है मेरे दोस्तों, स्टील प्लांट है, वो कहां लगेगा? केंद्रपाड़ा, केंद्रपाड़ा जिले में लगेगा। कौन से में? केंद्रपाड़ा जिला है उड़ीसा का, वहां पर ये प्लांट है जो लगाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल गुरदीप जी, बहुत बढ़िया भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर है 2। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए हैं? फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैज विजिटेड विच कंट्री? बांग्लादेश, जापान, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में आधिकारिक यात्रा पर गए हैं, तो वो किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? विदेश मंत्री हैं कौन? अपने एस जयशंकर साहब। दीजिए आंसर, देखे भाई फटाफट से, फटाफट से दीजिए। और लाइक शेयर करते रहना भाई मेरे शेरों, मेरे प्यारे प्यारे बाल को। चलिए दीजिए आंसर, देखें भाई।
और मैथ की क्लास लिया करो भाई, है ना। मैथ की क्लास आती है तो मैथ की क्लास भी लिया करो, अटेंड किया करो। अटेंड करोगे धीरे धीरे ये संख्या है जो बढ़ाओ, जैसे 11 12 7 8 से 11 12 पहुंची 25 30 पे करो, तो उसके बाद में आपकी जो क्लास है अभी 40 मिनट के लगभग हो रही है दोनों क्लासें, तो उसको फिर अपन 1 घंटा कर देंगे दोनों क्लासों को, मैथ की भी और ये अपनी करंट अफेयर्स की क्लास भी, है ना। और चैनल को नया आ रहा है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे कि जब भी क्लास हो तो आपको तुरंत मिल सके मेरे दोस्तों, है ना। चलिए मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश है, वहां पर गए हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब। तो एस जयशंकर साहब हाल ही में आधिकारिक यात्रा कहां की? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की बात करें मेरे दोस्तों, ढाका राजधानी है। शेख हसीना, शेख हसीना क्या है? वहां की प्रधानमंत्री है मेरे दोस्तों। क्या है? प्रधानमंत्री है कहां की? बांग्लादेश की। और हाल ही में, अगर आप पुराने क्रिकेट के फैंस हो तो आपने देखा होगा, कल देखा होगा आप लोगों ने, सभी ने, मैच हुआ था रोड सेफ्टी टूर्नामेंट, जिसमें सहवाग अपने पुराने अंदाज में थे तो बांग्लादेश को पीट रहे थे बेचारे को, है ना। छोटे को तो हर कोई पीट देता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? हु टॉप द म्युनिसिपैलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020? जयपुर, इंदौर, सूरत या फिर भोपाल? दीजिए आंसर। विशाखा जी, क्लास होती है, आपको टाइमिंग है वो देख लो, पुराने पड़े होंगे, जो वीडियो सेक्शन है उसमें आपको मिल जाएगा, आराम से देख लो कब होती है, टाइमिंग आपको पता चल जाएगी, ठीक है। बांग्लादेश, ढाका, अब्दुल्ला हमीद, बिल्कुल अब्दुल्ला हमीद राष्ट्रपति हैं वहां के। सर क्लास टाइम चेंज कर दो। क्यों भाई, क्या दिक्कत होगी इस क्लास टाइम में? कौन सा टाइम रखें फिर? गुरुदीप जी, बिल्कुल 80 रन, रन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 35 गेंदों में 80 रन बना दिए भाई। और शॉट सारे अच्छे लगाए थे, मतलब बिल्कुल टच में दिख रहे थे, ऐसे ऐसे लग रहा था इंटरनेशनल खिला दो आज ही बंदे को। चलिए मेरे दोस्तों, इसमें कौन सा आएगा? इंदौर आएगा आपका। जो इंदौर है उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है किसमें? नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में। मध्य प्रदेश का इंदौर, और इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, सबसे क्लीन सिटी है। कौन? इंदौर है। लगातार 4 साल से लगातार पहले नंबर पर बना हुआ है, और अभी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में भी 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक जनसंख्या, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है, नगर पालिका है, उसके अंतर्गत इंदौर है। उसने क्या प्राप्त किया है मेरे दोस्तों? प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सूरत है, उसने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दूसरा। और जो आपका भोपाल है, इसने कौन सा? तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगर यहां पर पूछा जाए 10 लाख से कम, 10 लाख से कम की जनसंख्या में, तो 10 लाख से कम की जनसंख्या में पहला स्थान है वो दिल्ली ने प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया है? दिल्ली ने। दूसरा क्या है? तिरुपति ने। दूसरा किसने? तिरुपति ने। अब ये मत कह देना कि साहब दिल्ली में तो 10 लाख की जनसंख्या थोड़ी है, नगर पालिका जो सेक्टर है उसकी बात कर रहे हैं ना। और इसके अलावा अगर तीसरा स्थान की बात की जाए तो गांधीनगर, गुजरात का जो गांधीनगर है उसने प्राप्त किया है 10 लाख से कम में। तो 10 लाख से कम का आपको ध्यान रखना है कौन सा? दिल्ली है। और 10 लाख से अधिक में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? इंदौर ने प्राप्त किया है मेरे दोस्तों। मॉर्निंग में 6 बजे से करंट अफेयर्स का। भाई साहब सोने दोगे कि नहीं सोने दोगे मेरे को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। मजे ले रहे हो यार 6 बजे, मतलब सोने दोगे कि नहीं सोने दोगे हैं? भाई मेरी भी पर्सनल लाइफ है, थोड़ा बहुत मुझे भी जी लेने दो। किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स? 2021, 2022, 2023 या फिर 2024? चलिए दीजिए आंसर भाई, फटाफट से दीजिए, और लाइक शेयर करते रहना। किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स? 2021, 2022, 2023 या फिर 2024? नहीं भाई, 6 बजे का तो नहीं हो पाएगा, 7 बजे का जरूर कर देंगे। अगर आप सब बोलोगे, सब सहमत होगे तो 7 बजे का कर देंगे, वो भी अभी नहीं, 5-7 दिन के बाद में। ठीक है, अभी तो ये टाइम रहेगा 7:30 बजे का, ठीक है।
चलिए मेरे दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, 2023। 2023 है उसको क्या किया गया है? मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। किसका? मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष से घोषित किया गया है 2023 को। मोटे अनाज में आपके क्या आ जाते हैं? जौ आ गया, बाजरा आ गया, मक्का आ गया। तो ये जो मोटे अनाज है उनको, और ये क्यों किया गया है मेरे दोस्तों? तो मोटे अनाज की महत्ता की जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, उसके लिए कितना बेनिफिशियर है जो मोटा अनाज है, वो कितना आपके लिए फायदेमंद है इन सब के लिए। और दूसरी बात, जो मोटा अनाज है वो सबसे ज्यादा किसमें? भारत में होता है। और इसको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसकी पहल पर है? भारत की पहल पर। भारत की पहल पर। भारत की पहल पर इसको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा। और 70 देशों का जो समर्थन है वो इसको पहल को भारत को प्राप्त हुआ। कितने देशों का? 70 देशों का समर्थन है वो प्राप्त हुआ। और इसको क्या बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वर्ष से घोषित किया। नहीं सर ये टाइम सही है, 7 का ही कर दो। मैथ का टाइमिंग आप देख लो आराम से, आपको चैनल पे मिल जाएगा ना, ठीक है? चैनल पे आपको इवेंट मिल जाएगा उसमें। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बाओधान किस राज्य का एक प्रमुख भोज्य पदार्थ है? बाओधान इज ए मेजर फूड आइटम ऑफ विच स्टेट? असम, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर केरल? दीजिए आंसर। फटाफट से दीजिए आंसर, देखिए फटाफट, आज लेट हो गए थे भाई। फटाफट दिए। बाओधान किस राज्य का एक प्रमुख भोज्य पदार्थ है? चलिए इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्तों वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 असम। बाओधान है वो मेजर फूड आइटम है, और वो बाओधान है वो किस राज्य का है? असम राज्य का। किसका है? असम राज्य का है। तो असम राज्य का है मेरे दोस्तों। असम राज्य है, बाओधान है वो मेरे दोस्तों। और असम की बाओधान की बात की जाए मेरे दोस्तों तो इसको क्या बोला जाता है? लाल चावल। लाल चावल, जो लाल चावल है मेरे दोस्तों उसको बोला जाता है, लाल चावल है उसको बोला जाता है। और इसको लाल चावल है मेरे दोस्तों, ये किसमें? आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। कौन सा? आयरन, यानी कि जो आयरन है वो इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लाल चावल में। उसको असम की लोकल लैंग्वेज में बाओधान बोला जाता है। अब ये चर्चा में क्यों है? तो इसका हाल ही में यूएसए में क्या किया जाएगा? निर्यात किया जाएगा। क्या किया जाएगा? यूएसए को क्या किया जाएगा? इसका निर्यात किया जाएगा। तो ये एक प्रमुख भोज्य पदार्थ है असम का लाल चावल, जो आयरन की जो मात्रा है इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। असम की राजधानी दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल बता दो भाई। हाँ जगदीश मुखी गुरदीप जी, क्या बात है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बाओधान किस राज्य का एक प्रमुख भोज्य पदार्थ है? तो बाओधान है वो असम का है मेरे दोस्तों। मैथ की जो क्लास है जो अपना चैनल है उसके ऊपर कितनी बजे आती है? शाम को 5 बजे आती है। और एक दूसरा चैनल है जिसपे सुबह 8:05 पे आती है। ठीक है, तो अपनी जिसपे अभी देख रहे हो आप तो 5 बजे शाम को, और दूसरे पे 8 बजे आती है सुबह। ठीक है, चलिए भाई। तो बाओधान किस राज्य का एक प्रमुख भोज्य पदार्थ है? तो ये असम राज्य का एक भोज्य पदार्थ है जिसको लाल चावल, और ये क्या आयरन से प्रचुर यूएसए में क्या होगा? निर्यात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन अपना, और क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहां शुरू किया है? वेयर वेयर हैज द इंडियन आर्मी स्टार्टेड इट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन? कुलगाम, श्रीनगर, गुलमर्ग या फिर सोपोर? कहां पर किया गया है? लाइक शेयर करते रहना मेरे प्यारे प्यारे बाल को। बिल्कुल गुरदीप जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया गुरदीप जी, आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही है भाई, बहुत बढ़िया भाई। ऐसे ही रखो तैयारी को, कीप इट अप। फटाफट से दीजिए आंसर, देखिए फटाफट से। भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहां शुरू किया है? तो भारतीय सेना ने मेरे दोस्तों कहां पर किया है? सोपोर। सोपोर में किया है। सोपोर कहां है? सोपोर कहां है? बारामूला। जो बारामूला जिला है जम्मू कश्मीर का, वहां पर सोपोर एक छोटा गांव है, वहां पर भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जिसका नाम क्या दिया गया है मेरे दोस्तों?
रेडियो चिनार। क्या नाम दिया है? रेडियो चिनार। ये ध्यान रखना भाई, ये क्या है, ये ध्यान रखना भाई मेरे दोस्तों। रेडियो चिनार ये पूछा जा सकता है कि रेडियो चिनार किस स्टेशन का नाम है, तो सोपोर बारामूला में रेडियो चिनार है, वो इस स्टेशन का नाम दिया गया। क्यों? तो जो कश्मीरी हैं, जो कश्मीरी यूथ है जो कि आतंकवाद की तरफ है या अलगाववाद की तरफ जो बढ़ रहा है, तो उनके बीच की जो दूरियां हैं भारतीय सेना के मध्य और कश्मीरी युवाओं के मध्य, तो उस दूरियों को कम करना, और जो भारत सरकार के द्वारा वहां अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं के बारे में उनको जानकारी देना। रेडियो चिनार जो कि वहां का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, ये जम्मू कश्मीर में किया गया है मेरे दोस्तों। बिल्कुल सोपोर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। इस प्रकार दोस्तों ये आज का अपना करंट अफेयर्स की क्लास थी। इसका टाइम है वो बढ़ा दिया जाएगा 5-7 दिन के बाद में, जैसे भी होगा आपको बता दिया जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें नए जुड़ रहे हैं तो, और मैथ की क्लास भी अटेंड करें, लाइक शेयर करें। और देखो, क्वेश्चन ऑफ द डे आता है, उसका आंसर आप लोग नहीं देते भाई, इस चीज से मैं बहुत निराश हूं। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए लेके आते, इतनी मेहनत करते हैं भाई, मैं तो नौकरी लग गया, मुझे तो कोई है भी नहीं, ना मैं कोई खुद के चैनल पे पढ़ा रहा हूं, ना मुझे कोई पेमेंट मिल रहा है, मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं। तो कम से कम आप लोग इतना तो कर ही सकते हो कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर दे सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आप तो इतना तो कर ही सकते हो। बाकी तो खैर आपकी मर्जी है, नहीं करोगे तो भी खैर। चलिए मेरे दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है और डिटेलिंग में देना है ये आंसर, ठीक है। चलिए मेरे दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, ठीक है। मिलते हैं कल इसी टाइम फिर नई क्लास के साथ में। थैंक यू।